Good morning, students. Today before we start our classes, last we have what we have to study, what we have to read. Firstly, we have to discuss something about that. Me and the ecology bits. ये आई थिंक हाफ हो चुका था। यहाँ तक शायद मैंने ये बोला भी था कि इसका क्वेश्चन आंसर ये बना लेने के लिए, ठीक है। आज पहले इस पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो स्टोरी है एक कॉमेडी टाइप का भी है और थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, कॉमेडी के साथ साथ इंजॉयमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचने वाली बात है। लोग कैसे एक दूसरे को जागरूक करते हैं, खुद नहीं होते लेकिन एक दूसरे को लोग जागरूक करते हैं। इसमें जो दो व्यक्ति से मिल चुके हैं, मिस्टर ग्रीनी से मिस्टर विलियम से, उन दोनों को इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन दोनों का रिप्लाई सुनकर जो ये हैं वो खुद अपसेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपना काम नहीं छोड़ते। आज हम लोग देखते हैं, कल यहाँ देखते हैं, जस्ट ट्राई टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, ही सेज हफी एंड पुफी। मतलब हाफते मतलब कैसे कैसे नहीं हो, स्टार्टिंग से यहाँ देख ले, थोड़ा सा पीछे से देख लेते। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट द इकोलॉजी। मतलब मैं ग्रीनी को समझा कर थक गया। अबाउट किसके? समथिंग अबाउट द इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के बारे में, उसके फेवर के बारे में। आई गो टू मिस्टर जॉनसन। अब मुझे कहाँ है? मिस्टर जॉनसन को समझाने के लिए जाना है। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार। वो अपने कार की तरफ दौड़ रहा है। बट आई कैन रन फास्टर दैन ही कैन। मैं उससे ज़्यादा तेज़ी से, जितना मैं तेज़ी से दौड़ सकता हूँ उससे ज़्यादा तेज़ी से मैं दौड़कर उनके पास जाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जस्ट ट्राई टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, ही सेज हफिंग एंड पुफिंग। हफिंग मतलब हाँफते होता है ना, हाँफते का मतलब दौड़ के एकदम तेज़ी से आते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। जैसे कभी कभी आप लोग को कुछ कहीं जाना होता है, ट्रेन छूटना है, तो लोग लपक के चलते हैं, तेज़ी से चलते हैं, तो वही है। जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस जाने का कोशिश करते हैं, उसके लिए वो तेज़ी से चल रहे हैं, हाँफते उन्होंने बताया। यू गॉट टाइम। मैंने बोला, मतलब जो उनको समझाने के लिए आए वो बोले कि यू गॉट टाइम, आपके पास टाइम है अभी। आई से यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से वॉकिंग, पैदल कर तक जा सकते हैं। इट्स ओनली 2 ब्लॉक, ये बस 2 ब्लॉक है। मतलब होता है ना, बड़े बड़े शहरों में एक अपार्टमेंट के बाद फिर दूसरा अपार्टमेंट होता है, उसका ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक होता है। कैसे आप लोग का क्लास है 9A 9B 9C, तो उसी तो बस 2 ब्लॉक ही तो है। तो आपका क्लास छोटा छोटा इसलिए नज़दीक में है। जैसे एक सीनियर स्कूल है, एक जूनियर स्कूल है, ठीक है। तो या एक उधर अलखनाथ में भी आप लोग का एक ब्रांच है, तो वहाँ पे जाने के लिए पैदल भी लोग जा सकते हैं। तो उसी पे कहते हैं इट्स ओनली 2 ब्लॉक, यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। आपको ज़रूरत नहीं है कार का, मतलब यू शुडंट टेक योर कार, आपको कार की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू डोंट नीड टू, जब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो आप तो पैदल ही जा सकते हैं। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस एंड नॉट पॉल्यूटेड। कहता जो अगर पैदल जाइएगा तो यू वुड बी ए गुड एक्सरसाइज, जो कि एक अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, सेव ऑन गैस, गैस भी सेव हो जाएगा, मतलब पेट्रोल भी सेव हो जाएगा, एंड नॉट पॉल्यूटेड, और प्रदूषण भी नहीं होगा। डैट द इकोलॉजी, और ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी हो जाएगा। दिस यू आर आई से, मतलब अच्छा है, आप कर सकते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, हम लोग, हमारे स्कूल में बहुत सारे पेड़ हैं और इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, हम लोग करना चाहिए। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। और वो क्या करते हैं? हवा को साफ़ करते हैं, इकोलॉजी को बताते हैं, बच्चों को बताया जाता है, मतलब कि इन्वायरमेंट कैसे क्लीन रखना है, कैसे साफ़ होता है, पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, ये सब बता रहे हैं। अब आगे देखिए कहते हैं, सी डैट ट्री ओवर देयर, देखिए वहाँ पे कितने सारे पेड़ है। ही सेज पुटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, और जैसे इशारा जिधर कर रहे थे उधर वहाँ देर वेयर देयर इजंट एनी ट्री, जहाँ एक भी पेड़ नहीं, तब नहीं लगते हैं। देखिए सारे बच्चे सब शांत थे और वहाँ एक भी बच्चे ही नहीं है, तो कैसा लगा? तो वही है।
आई डोंट सी एनी ट्री, मैंने बोला एक भी पेड़ नहीं है। आई टेल हिम, मैंने उन्हें कहा। ऑफ कोर्स नॉट, ही से, एंड नो ग्रीन, सॉरी, एंड नो ग्रास आइदर, और ना ही कोई घास है, बिकॉज यू मेड द पथ देर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिस्टर ग्रीनी। और अब बोलते हैं, देर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर बिगर देर until you kill it by trying to jump over it every day, remember। अब देखिए यहाँ पे इनका कहने का मतलब क्या है। अब जिनको आप इन्वायरमेंट के बारे में समझा रहे हैं, अक्सर आप लोग को बताया जाता है स्कूल में कि आप टाइम से आएँ, यूनिफॉर्म में आएँ, बोला जाता है ना। अगर हम ही लेट आए स्कूल और आपको बोलें कि आप टाइम से आए, तो आपके मन में भी सवाल आता है, खुद तो लेट से आते हैं और हमको टाइम से बोलते आने के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं, पेड़ को सेव करने के बारे में बता रहे हैं, इकोलॉजी को बेटर, अच्छा सेव करने, मतलब तो एक सोचिए तो कंसर्न है इन्वायरमेंट के बारे में, पेड़ के बारे में कंसर्न है, जागरूक है। तो उनको कैसा रिप्लाई मिलता है? ऑफ कोर्स नॉट, ही से, मतलब यहाँ पे देखिए, देर इज़ नो ग्रास आइदर, यहाँ पे कोई घास नहीं, बिकॉज, क्यों? क्योंकि यू मेड द पाथ देर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम द मिस्टर ग्रीन, क्यों? क्योंकि मिस्टर ग्रीनी के घर से आते हुए आपने शॉर्टकट ले लिया। अब उससे क्या हुआ भाई, घास क्यों नहीं है? देर वॉज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट ए बिगर, वो अभी छोटा छोटा सा पौधा ही था जो बड़ा होने का कोशिश कर रहा था, वो भी बड़ा हो ही रहा था। देर अनटिल यू किल्ड, और आपने क्या किया? जब तक कि आपने उसे मार दिया। बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट, इस पर कूद कूद कर। अब अगर घास पूरे रास्ते में बिछा हुआ और आप घास पर चलिएगा तो ऑब्वियसली घास दबाएगा, और देखते होंगे अक्सर जिस पर रोज़ लोग चलते हैं वहाँ पे घास नहीं होता है, वहाँ पे वो ग्रीन ग्रासेस जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो वो आप रोज़ उस पर कूदते हैं, जंप करते हैं एवरी डे, तो वो घास तो मर गया। तो वो जो बड़ा होने वाला था उसको तो आपने ही मार दिया, और आप खुद इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इकोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं। ओह, आई से, एंड टेकिंग अबाउट नॉट ड्राइव व्हेन यू कैन वॉक, और जब तुम चल, यू कैन वॉक, टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइव, और बात करते करते ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल द समर, और जो गलती तुम खुद करते हो वो दूसरे को कैसे बोल सकते हो? हमने बोला कि आपका ऑफिस नज़दीक में, आप पैदल चले जाए, और आप क्या करते हैं? मोटर बाइक को राउंड और राउंड घर के चारों ओर घुमाते रहते हैं बैठ के। तो आपने मुझे बताया कि गैस को सेव करें, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, फ्रेश एयर मिलेगा, और आप खुद बाइक को दिन भर नचा रहे हैं, राउंड घुमा रहे हैं ऑल समर, पूरे समर में। एंड यू सोन मोबाइल ऑल विंटर, और खुद मोबाइल से विंटर में कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, जो भी है। इजंट डैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, क्या ये एनर्जी का बर्बादी नहीं और नॉइज़ पोल्यूशन? या मोबाइल से गाना बजा रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, बाइक चला रहे हैं, वेस्टिंग पावर हो गया, मोबाइल का, जैसे मोबाइल भी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो भी तो पावर है। तो बट इट्स फनी, आई से, मैंने बोला इट्स फनी, ये अच्छा मजाक है। वेल आई एंजॉय टॉकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही से, इन कोई बात नहीं, मैं कार से जा रहा हूँ ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, उसने कहा। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब आपने मुझे बहुत देर कर दी। ही गोज हिज हाउस लुकिंग वेरी मैड, और वो गुस्से में अपसेट होकर वो अपने घर चला गया। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया, ही हैजेंट पेड मी, उसने मुझे पैसा नहीं दिया। बट आई डिसाइड, मतलब उसने पैसा का मतलब नहीं, मतलब उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हैजेंट पेड मी मतलब उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट आई डिसाइड टू वेट अनटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैं अगले सप्ते तक, अगले शनिवार तक वेट करूँगा। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट, कम से कम मैंने उन्हें रोक तो दिया कार से जाने से, वो ऑफिस जाएँ चाहे नहीं जाएँ, लेकिन कार चलाने से रोक तो दिया, पोल्यूशन बचाया। तो आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, और मैंने डोंट टॉक, और अपने रास्ते से जब मैं घर जा रहा था तब इकोलॉजी के बारे में सोचना बंद, बात करना बंद कर दिया। इट्स वेरी बोरिंग वर्क, यह सच में बहुत वाहियात वर्क है, बोरिंग वर्क है। दिस इकोलॉजी बिट्स, ये इकोलॉजी का जो है सबको समझाना करना, ये बहुत ही बेकार है। बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर पहुंचा, आई सी माई मदर यूजिंग द
इलेक्ट्रिक मिक्सर। मैंने क्या देखा, मेरी माँ जो है वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही है। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। आप इसको मतलब पुराने जो उखली टाइप का होता है उस पर भी आप मसाला पीस सकते हैं। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने उन्होंने बताया, एंड सेव द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को भी बचा सकते हैं। वोमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। महिलाएं जो होती है वो हद से ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज करती है। सी सेज अ वेरी कोल्ड वॉइस, वो ने बहुत रूखी सूखी मतलब ठंडे आवाज़ में बोला। सो हु वॉच टेलीविजन 27 आवर अ डे अराउंड हेयर। कौन पूरे दिन में 27 घंटे टीवी देखता है? ये एक कमेंट है, ठीक है, इसको लोग कॉम्प्लीमेंट ना समझे। मतलब मम्मी अक्सर ऐसे ही ताना देती है कि पूरा दिन भर 25 घंटा 24 घंटा टीवी, 24 घंटा कौन देखता है? वो सोता भी है, पढ़ता भी है, खेलता भी है, खाना पीना नहाना सारा काम करता है, तो 24 घंटा कोई टीवी नहीं देखता। इसका मतलब है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय टीवी पर ही बीतता है। तो यहाँ पे भी कहने का मतलब वही है। सो हु वॉच टीवी 27 आवर अ डे अराउंड हेयर, मतलब दिन में 27 घंटा टीवी कौन देखता है? और इज डैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये दूसरे तरह का इलेक्ट्रिसिटी है? हम मिक्सचर चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो रहा है, और आप जो दिन में 27 घंटा टीवी देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद नहीं हो रहा। सी व्हाट आई मीन, इसका मतलब क्या है? नो बडी विलिंग टू डू एनी थिंग अबाउट इकोलॉजी। इसका मतलब यही है कि कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता एक्सपेक्ट मी, सिवाय मेरे, एंड नो बडी लिसन टू मी, और कोई मुझे सुनना भी नहीं चाहता। मतलब ये चैप्टर आज यहाँ फिनिश हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। कुछ टफ वर्ड मीनिंग्स है, देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके बुक में है। ऐसा मुझे इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ऐसा अगर आपको ऐसा कुछ ज़रूरत हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, कल इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।